नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज जन आवाज। महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर बेलपत्र भांग धतूरा चढ़ाने का आध्यात्मिक रहस्य भगवान भाई जी ने बताया। दिल्ली सोनिया विहार से भगवान भाई जी की खास रिपोर्ट। महाशिवरात्रि निराकार परमात्मा शिव के इस धरा पर अवतरण का पर्व है, जो अज्ञानता की रात्रि को समाप्त कर सत्युग लाने का दिव्य संदेश है। यह समय विकारों काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को त्याग कर पवित्रता अपनाने, राजयोग द्वारा आत्म परिवर्तन करने और परमात्मा से संबंध जोड़ने का है। परमात्मा अवतरण का समय परमात्मा शिव इस कलयुग के अंत और सत्युग की शुरुआत के संगम पर अवतरित होकर फिर से सुख, शांति और पवित्रता से समृद्ध नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि शिवरात्रि पर केवल उपवास नहीं बल्कि विकारों को त्याग कर शिव से प्रीति जोड़ना और मन, वचन, कर्म से पवित्रता का व्रत धारण करना ही सच्चा उपवास है। उक्त उद्गार ब्रह्म कुमारी के मुख्यालय माउंट आबू राजस्थान से पधारे हुए बीके भगवान भाई जी ने कहे। स्थानीय ब्रह्म कुमारी राजयोग सेवा केंद्र सोनिया विहार दिल्ली के द्वारा आयोजित वे संतराम गार्डन में स्थानीय ब्रह्म कुमारी राजयोग सेवा केंद्र सोनिया विहार द्वारा आयोजित महाशिवरात्रि का आध्यात्मिक रहस्य विषय पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि जब सारा संसार अज्ञान रूपी घोर रात्रि में सोया हुआ है, तब आत्माओं को परमात्मा के ज्ञान से जागृत होकर आत्मज्ञान में स्थित होना है। उन्होंने कहा कि अपने अवगुण शिव को सौंपें, स्वयं को पवित्र बनाना है। मुझे याद करो यानी योग द्वारा अपनी बुद्धि को सीधे परमात्मा से जोड़े। भगवान भाई जी ने कहा कि इस दिन लोग आख, धतूरा और बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। ये सभी जहरीले होते हैं, फिर भी इन्हें अर्पित किया जाता है। उन्होंने बताया कि हमारी कमजोरियों और विकारों काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार का प्रतीक है। हम इन्हें अपने संस्कार मान बैठे हैं, लेकिन शिवरात्रि हमें इन्हें ईश्वर को समर्पित करने की प्रेरणा देती है। दिल्ली निगम के पार्षद ब्रजेश सिंह जी ने कहा कि ऐसे त्योहार हमें आपसी सकारात्मकता सिखाते हैं। यदि हमारे विचार सकारात्मक हैं तो उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। दिल्ली निगम के पार्षद अनुपम पांडे जी ने बताया कि जीवन को रोगमुक्त, दीर्घायु, शांत व सफल बनाने के लिए हमें सबसे पहले इन त्योहारों के माध्यम से विचारों को सकारात्मक बनाना चाहिए। मंडल महासचिव निरंजन सिंह जी ने बताया कि हम सब एक परमात्मा के बच्चे हैं। यह ब्रह्मा कुमारी का संदेश सब तक पहुंच जाए तब भाईचारा आएगा। बागपत के ब्रह्मा कुमारी राजयोग के प्रभारी बीके गीता बहन जी ने कहा कि जब हम इन दोषों को त्याग देते हैं तभी हमारे भीतर दिव्य गुणों का विकास होता है और तब तक हम स्वर्णिम युग के निर्माता बनते हैं। ब्रह्मपाल यादव आम आदमी पार्टी जिला सचिव ने अपना ब्रह्म कुमारी के राजयोग का अनुभव सुनाया। टेक्सटाइल डिजाइनर बबीता पवार जी ने भी ब्रह्म कुमारी के सत्संग का अनुभव सुनाया। प्रिंसिपल JR शर्मा जी ने भी अपना उद्बोधन दिया। स्थानीय ब्रह्म कुमारी राजयोग के प्रभारी बीके रीता बहन जी ने कहा, श्रेष्ठ कर्म यह समय कर्मों के प्रति सचेत होकर पुण्य कर्म करने और स्वयं को परमात्मा के निर्देशानुसार यानी कि श्रीमत श्रेष्ठ बनाने का है। बीके पल्लवी बहन जी ने कहा कि शिवरात्रि का संदेश यह है कि पवित्र बनो, योगी बनो और आत्म परिवर्तन के माध्यम से विश्व परिवर्तन के भागीदार बने। इस अवसर पर शिव ध्वज फहराया गया और सभी ने शिव ध्वज के नीचे प्रतिज्ञा ली कि हम किसी को दुख नहीं देंगे, विकारों से दूर रहेंगे, कभी किसी का परचिंतन नहीं करेंगे, हम मनसा वाचा कर्मणा से शुद्ध रहेंगे, कभी क्रोध नहीं करेंगे। कुमारियों ने स्वागत डांस भी किया। बीके भगवान भाई जी की रिपोर्ट के साथ देखते रहिए न्यूज जन आवाज। ऊपर आपने जो है वहाँ पे अपना प्रवचन भी दिया है। आपने प्राकृतिक आपदाएं ना, जैसे नेचुरल कैलेमिटीज आती है, बाढ़ आती, भूकंप आदि आता, इन सब में भी आपने ईश्वरीय सेवा बहुत ही दिल से करी है। आप इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के विभिन्न विंग से जुड़े हुए हो। 16-17 विंग्स ब्रह्मा कुमारी में है, महिला विंग, स्पोर्ट्स विंग। हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है, ये संसार चक्र क्या है, इसको जानना अर्थात जागरण करना। और क्या करते हैं, धतूरे का फूल चढ़ाते हैं। मुझे लगता है सभी देवी देवता को गुलाब का खुशबू वाला फूल चढ़ाते हैं, लेकिन शिव जी के ऊपर धतूरे का फूल चढ़ाते हैं। तो धतूरा कौन सा, अक का फूल, अक अर्थात कड़वा, जिसके अंदर कुछ पता नहीं क्या क्या होता है। हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है, ये संसार चक्र क्या है, इसको जानना अर्थात जागरण करना। और क्या करते हैं, धतूरे का फूल चढ़ाते हैं। मुझे लगता है सभी देवी देवता को
गुलाब का खुशबू वाला फूल चढ़ाते हैं, लेकिन शिव जी के ऊपर धतूरे का फूल चढ़ाते हैं। तो धतूरा कौन सा? अक का फूल। अक अर्थात कड़वा, जिसके अंदर कुछ पता नहीं क्या क्या होता है। एक पति पत्नी रहते थे। मैं प्रश्न पूछूंगा, इसीलिए ध्यान से सुनना इसको। आगरा में एक पति पत्नी रहते थे, बहुत गरीब थे, झोपड़पट्टी में रहते थे। उनके पास एक मेहमान आया। वैसा मेहमान दिल्ली में खरीदारी करने के हिसाब से आया था, लेकिन दिल्ली के स्ट्राइक था, कोई दुकान बंद थे। अब सोचे बैठे बैठे मैं क्या करूं, चलो मैं आगरा घूम के आता हूं। व्यापारी आगरा देखने के लिए गया। सारा दिन उस व्यापारी ने आगरा देखा, लेकिन रात को सोने का प्रॉब्लम हो गया। जिस होटल में जाता था, जहां भी जाता था, सब कहते हुए हमारे होटल बुक है। अब उनको लगता रात को कहां सो जाओ, अगर बस स्टैंड पर सो जाओ बैग चोरी हो जाएगी, क्योंकि बैग में करोड़ों रुपए लाए थे। तो स्टेशन पर सो जाओ तो भी चोरी हो जाएगी। तो अचानक उसको याद है, मेरे गरीब पति पत्नी, चलो उनके पास जाता हूँ। रिक्शा करके गया। वो तो बड़े खुश हो गए, इतना बड़ा व्यापारी आया, खिलाया पिलाया, चाय पानी दिलाई। सोने से पहले उसने अपनी बैग खोली। जब बैग खोली तो गरीब की पत्नी की नजर बैग में गई। देखा इसके पास 50 के, 100 के, 500 के बहुत सारे बंडल है। उसको लगता है 2-4 बंडल हमको मिल जाए तो हमारी गरीबी क्या हो जाएगी, दूर हो जाए। रात भर नींद नहीं आई, 12-1 बजे बाहर गई। बड़ा सा एक पत्थर लाती है और पत्थर ला करके वो मेहमान सोया था, सीधा उसके सिर पर मार दिया। उसका तो मर्डर हो गया। पति की नींद खुली। पति का तो ये क्या हो गया? कहता हमारी गरीबी दूर हो गई। क्या ये बात किसी पुलिस वालों को पता चलेगा? लोग कहते हैं किसी को पता ही नहीं चलने देंगे, और इस व्यापारी को हम जमुना नदी में डाल देते। रात को 2 बजे उन्होंने उस मुर्दे को बोरी में डाला और पीछे जमुना नदी में फेंक के वापिस आए। किसी ने नहीं देखा। जैसे घर में आया देखा खून ही खून लगा था। उनको लगा किसी को पता ना चले। रातों रात उन्होंने खून के दाग भी मिटाए। खून के दाग तो मिटाए, लेकिन कर्मों के दाग को कोई मिटा नहीं सकता। इसलिए भजन है ना, कर्म का लेका मिटे न रे भाई, लाख करे कोई चतुराई। अच्छा, उन्होंने क्या किया, उसी पैसे से एक प्लॉट लिया, छोटा सा मकान बनाया। ओम शांति, ओम शांति। सभी मंच पर उपस्थित हमारे भाई बंदे को भगवान जी, हमारे पार्षद जी और हमारे सभी बहन भाई, आज बड़ी खुशी का विषय है। हमारी दीदियों के द्वारा ये कार्यक्रम किया जा रहा है। इसमें सभी उपस्थित और शंकर भगवान के बारे में सभी को जानकारी प्राप्त हो रही है, और शिवरात्रि का त्योहार आ रहा है। तो हम सभी बड़े अज्ञानी हैं, हमको जानकारी हम कहते हैं भोले बाबा है कौन, कहाँ मिलेंगे। घर में ऐसे ही हम जो पूजा करते थे, प्राचीन काल की एक छोटी सी बात मैं कह रहा हूँ आपसे। वहाँ पर एक छोटा सा बच्चा वो मम्मी के पास हाथ में प्रतिदिन मंदिर जाता था। धीरे धीरे वो बड़ा हो गया, कहने लगा मम्मी जी आप डेली भोले बाबा को जल चढ़ाने आ जाते, भोले बाबा है कहाँ हैं? ये तो पत्थर के बने हुए हैं, इन पर दूध भी चढ़ाते हो, दही भी चढ़ाते हो, शहद भी चढ़ाते हो, बेल भी चढ़ाते हो, बेल पत्थर चढ़ाते हो, इनका डेली श्रृंगार करते हो, पर तो बोलते तो है नहीं जो है। एक दिन बेचारे बच्चे के मन में ऐसा आया, सुबह होते ही वो घर से बेचारा निकल के चले गया। उसने सोचा आज मैं भगवान के साथ में भोजन ग्रहण करूंगा, भोजन भगवान के साथ में खाना खाऊंगा। कि सभी कहते हैं कि भगवान सब कुछ देते हैं हमारे लिए। जो बेचारा बच्चा छोटा सा घर से सुबह बासी रोटी लेकर के पन्नी में लेकर के चलता चले गया। चलते चलते उसको बेचारे को कहीं भगवान नहीं मिले। जब शाम हुई, एक नदी किनारे कोई वृद्ध व्यक्ति बेचारा बड़ा परेशान था, वहां लेटा हुआ था। अब उसने सोचा कहीं ये तो भोले बाबा नहीं है। कहते हैं भोले बाबा बड़े दयालु हैं। अब जाकर उनके पास में उनको प्रणाम करके साथ में बैठ गया, बड़े प्रेम से खाना खाया। कहने लगा बाबा आप ही भोले बाबा हो? कहा मैं ही भोले बाबा। बच्चा बड़ा प्रसन्न हुआ। उसके साथ में उस बाबा ने बड़े प्रेम से प्रसाद ग्रहण किया, उसको बड़ा अच्छा लगा। अब बच्चा जब शाम हो गई, जब घर पर लौट के बेचारा आया, घर पे कहने लगा अपनी मम्मी से कि मम्मी आज मैंने भोले बाबा को देख लिया है, उनके साथ में मैंने खाना खाया है, बड़े दयालु हैं, उनके पास कपड़े नहीं है तन पर, वो ऐसे जंगल में पड़े हुए हैं। उसकी मम्मी कहने लगी बेटा आपने कहाँ से भोले बाबा को देख लिया? हमारी पूरी जिंदगी निकल गई, हमने तो भोले बाबा को कहीं देखा ही नहीं। इसलिए अपने अंदर विश्वास रखिए, भगवान सबके अंदर बैठे हुए हैं।
ये नहीं भगवान हमारे भगवान यहाँ पर, भगवान आपके हृदय में। जब आपका मन गवाही देता है तो मंदिर जाते हो, जब आपके अंदर भावना जागृत होती है कि भोले शिव शंकर भगवान ये देवादी शंकर भगवान सबके बाबा हैं, अरे इन्होंने तो हमको जन्म दिया है, ये जगत के बाबा। जब बच्चा जो है बाल अवस्था में होता है तो उसको कान्हा कह के पुकारते हैं, और युवा अवस्था में जब चले जाते हैं बच्चा, तो जैसे भगवान श्री राम हरे मर्यादा पुरुषोत्तम थे, तो हमको थोड़ा संभल के चलना पड़ता है, क्योंकि पूरे परिवार को देखना पड़ता है। जब हम वृद्धावस्था में आ जाते हैं तो हम बाबा बन जाते हैं, हमारे बस की कुछ नहीं, ये कोई भोले बाबा हैं, परमपिता जगदीश सबका कल्याण करने वाले, सबको इन्होंने ही जन्म दिया है। ओम शांति, ओम शांति। मैं सभी से यही कहना चाहता हूँ, आगे ना बढ़ करके भगवान को पकड़ लीजिए। ये भगवान एक ही है, हमारे भगवान कोई अलग नहीं है, वही राम है, वही कृष्ण है, वही भोले बाबा है। ओम शांति।